Hello friends, welcome back to our YouTube channel King of Candles. Let's start with the video. तो आज है ट्यूसडे मंगलवार और मंगलवार को होती है फिन निफ्टी की एक्सपायरी और आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी धमाकेदार हो सकती है। और जैसे कि आपको पता है कल है 2 अक्टूबर और महात्मा गांधी जी की जयंती है और वहाँ छुट्टी होती है। और जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है वो भी आज आपको ही देखनी पड़ेगी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जो है वो आज हो जाएगी। तो जैसे कि आज डबल धमाका है, फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो बहुत ही ज़बरदस्त आज होने वाली है। जैसे कि कल आपने देखा इतना बड़ा फॉल, आपने देखा सुबह से ही बड़ा गैप डाउन और उसमें निफ्टी में 250 पॉइंट आपको नीचे डाउन में देखने को मिले। फिर निफ्टी में 350 पॉइंट जो हैं वो नीचे आपको देखे। बैंक निफ्टी ने 600 पॉइंट नीचे क्लोजिंग करी है। सेंसेक्स में 1000 पॉइंट, बैंक एक्स में 1000 पॉइंट आपको देखने को मिले। मिड कैप निफ्टी एक ऐसा इंडेक्स था जो कि इतना नीचे नहीं गिरा, वो थोड़ा सपोर्ट में रहा। तो आज हम वीडियो जो है शुरू करते हैं, वो हम हर रोज़ मॉर्निंग अपडेट वीडियो जो है FII की एक्टिविटी के साथ शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो फ्रेंड्स, FII ने कैश मार्केट में 9,791 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। DII घरेलू संस्थापक हमारे 6,645 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। इंडेक्स में फ्यूचर्स में FII 1,702 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। अगर इसकी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो निफ्टी में 941 करोड़ की फ्यूचर्स को सेल करके गए हैं। बैंक निफ्टी में 1,034 करोड़ के फ्यूचर्स को सेल करके गए हैं। फिर निफ्टी में हल्की सी 13 करोड़ की सेल करके गए हैं। मिड कैप निफ्टी में 288 करोड़ फ्यूचर जो है वो बाई करके गए हैं। इसके बाद आ जाते हैं आपके ऑप्शन। तो ऑप्शंस में निफ्टी में 399 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। बैंक निफ्टी में 5,857 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। फिर निफ्टी में 1,058 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। मिड कैप निफ्टी में 9,357 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। तो ये हो गए आपके ऑप्शन। तो ऑप्शन का डेटा जो है वो मिला जुला मिक्स है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑप्शन डेटा जो है वो आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन चेन डाटा है, अगर आप देखा जाए कि जो जैसे कि कल जो बियर्स हैं उन्होंने हल्ला बोल दिया था और मार्केट को नीचे गिरा दिया था। काफ़ी दिन से पीछे अगर आप देखोगे तो जो बुल्स हैं उन्होंने मार्केट को स्टेबल रखा था और स्लोली स्लोली मार्केट को ऊपर लेके जा रहे थे। और बियर्स जो थे वो हैं तो मार्केट में थे लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पा रहे थे। और कल उन्होंने अपनी पूरी ताकत जो कि लगा दी और मार्केट को ले गए नीचे। तो इस समय जो बियर्स हैं वो मार्केट पर ही हैं और मार्केट को हम बियर्स को चेक करने के लिए ऑप्शन चेन में जाएंगे। तो ऑप्शन चेन में जाके ही हम पता करेंगे कि मार्केट में कितना बुल है और कितना बियर है। तो लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। हम ऑप्शन चेन में जाएंगे, यहाँ से हम करेंगे बैक, ऑप्शन चेन में चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन चेन में हमने पहले चले जाएंगे फिन निफ्टी में, उसके बाद हम जाएंगे बैंक निफ्टी, क्योंकि दोनों की एक्सपायरी है तो दोनों की जो है ऑप्शन चेन है आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम चलेंगे बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन जो चेन जो है वो आपके सामने आ गई है। तो जैसे कि आपको पता है कि 53,000 के आसपास जो है उसके नीचे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग करी है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 53,000 के पास जो कॉल राइटिंग साइड OI है वो है 1,04,909, जिसमें कल के कल 91,517 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं ऐड हुए हैं। तो यानी कि नीचे जो कॉल राइटर्स हैं उन्होंने पकड़ जो है वो मजबूत करी थी। उसके नीचे 53,800 पे 17,593 का हुआ है, जिसमें 16,920 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऐड हुए थे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 53,800 पे, तो अभी यहाँ पर पोजीशन जो है बनाना शुरू करी है। ऊपर की साइड में अगर 54,100 पे देखोगे तो 67,914 का हुआ है, जिसमें 66,039 कल के कल ऐड हुए थे। ऊपर 54,200 पे देखोगे तो 83,667 वही है, जिसमें 82,010 वही जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऐड हुए हैं। तो अभी यहाँ पर अगर देखोगे तो 53,300 पर भी 88,106 का हुआ है, जिसमें 85,257 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए थे। ऐसे ही
53,400 पे 1,14,417 कॉन्ट्रैक्ट हैं, जिसमें 1,10,480 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए थे। तो यानी कि आप जो कॉल राइटिंग साइड में आपको बताना चाहता हूं कि जितना ओआई है उतना ही कॉन्ट्रैक्ट जो है कल के कल ऐड हुए थे और अभी तक ये अनवाइंड नहीं हुए। इट मीन्स कि जो कॉल राइटर है उसने अभी पोजीशन को अनवाइंड नहीं किया, प्रॉफिट बुक नहीं किया। इसका मतलब है कि जो अभी बियर्स हैं वो मार्केट को और नीचे लेके जाना चाहेंगे। तो यहाँ से पता चलता है कि बियर्स जो हैं वो अभी भी मार्केट में है और अभी उन्होंने पोजीशन जो अनवाइंड नहीं की। इट मीन्स कि वो अभी और नीचे लेके जाना चाहते हैं। इसी के साथ हम चलेंगे पुट राइटिंग जोन में। तो पुट राइटिंग जोन में 53,900 पे अगर 52,900 पे अगर हम देखेंगे तो पहले 53,000 पे देखेंगे तो 1,21,862 का वही है, जिसमें 30,212 कल के कल कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए थे। उसके बाद 52,900 पे 41,761 का ओआई है, जिसमें 17,569 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए थे। उसके नीचे 52,800 पे 71,158 का वही है, जिसमें 50,145 कॉन्ट्रैक्ट कल के कल ऐड हुए थे। तो यहाँ पे हल्की फुल्की पुट राइटिंग भी अगर आप देखोगे तो वो अभी है, लेकिन स्ट्रॉन्ग अगर हम देखेंगे तो ऊपरली साइड पे कितनी है, तो ऊपर 53,100 पे जो है 40,566 का वो है, जिसमें 24,115 कॉन्ट्रैक्ट कल ऐड हुए थे। उसके बाद 53,200 पे 34,415 के कॉन्ट्रैक्ट ओआई है, जिसमें 1,113 कॉन्ट्रैक्ट कल ऐड हुए थे। उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो 30,175 का है, जिसमें 8,816 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनवाइंड हुए हैं, पोजीशन उन्होंने माइनस की है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि ऊपर 53,200 पे अगर आप देख पा रहे हो 300 पे, तो यहाँ पर पोजीशन जो है उन्होंने अनवाइंड की है। यानी कि जो बड़ा प्लेयर है उसको ये लग रहा है कि अब मार्केट जो है ऊपर नहीं ले जा सकते हैं, तो वो उसने अपनी पोजीशन जो है यहाँ से अनवाइंडिंग करी है और प्रॉफिट बुकिंग करी है। तो यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर देखा जाए और बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन का, तो अभी तो जो ऑप्शन चेन है वो बेरिश ही दिखाई दे रही है। यानी कि भालू जो है वो पूरी तरह से बैंक निफ्टी पर बैठा है। इसके बाद हम चलेंगे फिन निफ्टी पे। तो फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन भी मैं अभी आपके सामने ओपन करने की कोशिश करूँगा। तो फिन निफ्टी, क्योंकि फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी है, तो दोनों के लेवल्स और टारगेट्स भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो अभी हम चलेंगे ऑप्शन चेन पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा है कि 24,500 के आसपास जो है फिर निफ्टी ने एक्सपायरी करने में कामयाबी हासिल की है। तो 24,500 पे 50,330 का ओआई है, जिसमें 46,358 कॉन्ट्रैक्ट कल के कल ही ऐड हुए थे। उसके नीचे 8,057 ओआई है, जिसमें 9,979 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं कल के कल ही ऐड हुए थे। तो यानी कि नीचे भी जो बियर्स हैं वो अपना कब्जा कर रहे हैं। अगर ऊपर की बात की जाए तो 19,644 का वही है, जिसमें 19,458 कॉन्ट्रैक्ट जो कल के कल ऐड हुए थे। उसके ऊपर 47,065 का वही है, जिसमें 46,429 कॉन्ट्रैक्ट जो है कल के कल ऐड हुए थे। यानी कि यहाँ पर जितने भी ओआई है और उतने ही कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे हैं। इट मीन्स कि यहाँ पर जो बड़ा प्लेयर है उसने अपनी पोजीशन को अनवाइंड नहीं किया, वो अभी भी यहाँ पर पूरी पोजीशन जो है पूरी सेना लेकर बैठा है। अभी वो और नीचे लेकर जाना चाहता है, उसके बाद ही वो सोचेगा कि मुझे पोजीशन प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग तो हमें नहीं दिख रही कॉल राइटिंग साइड। तो यहाँ से हम पुट राइटिंग साइड देखेंगे तो 24,500 पे 35,903 का वही है, इसमें 11,012 का कॉन्ट्रैक्ट जो है कल ऐड हुए थे। उसके नीचे 21,497 का वही है, जिसमें 13,859 कॉन्ट्रैक्ट कल ऐड हुए थे। तो हल्की फुल्की पुट राइटिंग है। अगर ऊपर देखोगे तो ऊपर 24,550 पे 11,898 का वही है, जिसमें 4,945 कॉन्ट्रैक्टेड हुए थे। उसके ऊपर 15,634 का वही है, जिसमें 2,874 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए थे। तो यानी कि यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो पुट राइटिंग में भी नीचे कोई इतना बड़ा सपोर्ट अभी नहीं है। तो यहाँ पर अगर सेलर साइड देखेंगे तो सेलर साइड उसने पोजीशन बना के रखी है, अनवाइंड नहीं की है। इट मीन्स कि बड़ा प्लेयर जो है वो अभी अपनी सेना को उसने यहीं रखा है, अभी वो और कब्जा जो है वो मार्केट के ऊपर करना चाहता है। तो ऑप्शन चेन तो यही कह रही है। इसके बाद आज आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा कि बियर्स कितनी ताकत है, क्योंकि कुछ लोग सी होल्ड करके चले जाते हैं, कईयों को लगता है बहुत नीचे चला गया है अब ऊपर जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई होप ट्रेडिंग या फिर जो एक्सपेक्टेशंस जो करते हो आप वैसे नहीं करना चाहिए। आपको मार्केट को सीखना चाहिए, सीखने पर फोकस करना चाहिए। सीख के ही आप मार्केट में काम कर सकते हैं, अदरवाइज मार्केट जो है वो हर किसी को ज़ीरो कर देती है। तो ये हो गया आपका फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी की ऑप्शन चेन। इसके बाद हम चलेंगे अब चार्ट्स पे।
ताकि चार्ट से आपको पता चले कि कहाँ कहाँ मूव आ सकता है, कौन सी साइड आपको सी में करना है या पी में करना है। तो उसके लिए आपको लेवल्स एंड टारगेट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो चलते हैं हम लेवल्स पर। तो जैसे कि पहले चलेंगे हम बैंक निफ्टी पर। तो बैंक निफ्टी का चार्ट जो है वो मैंने लगा रखा है, जिसमें हमने लेवल्स भी दे रखे हैं, और हर रोज़ की तरह एक नो ट्रेड जोन का एरिया जो है वो, जिसको हम पेन एरिया बोलते हैं, जहाँ पर अगर मार्केट रहेगी तो वो साइडवेज रहेगी, कोई मोमेंटम नहीं आएगा। तो वो जो एरिया है वो 53,163 से लेके नीचे 52,864 का नो ट्रेड जोन का एरिया है। जब तक मार्केट यानी कि बैंक निफ्टी अगर इस एरिया में रहेगी तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ वॉच करना है। अगर ऊपर 53,163 का ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है तो फर्स्ट टारगेट जो है वो आपको देखने को मिल सकता है 53,276। सेकंड टारगेट आपको देखने को मिल सकता है 53,352। थर्ड टारगेट आपको देखने को मिल सकता है 53,525। ऐसे ही ऊपर जो है टारगेट जो है 53,696 जो है ऊपर लगा है। तो ऐसे आपको ऊपर के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जैसे कि मार्केट के अंदर बियर है, मार्केट बेरिश है, और मार्केट जो है वो संकेत भी दे रही है कि आज शायद फ्लैट टू नेगेटिव ही मार्केट जो है वो ओपन हो सकता है। तो जैसे कि 52,864 अगर एक बार नीचे 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है तो नीचे आपको 52,720 का फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 52,608, थर्ड टारगेट 52,450, फोर्थ टारगेट 52,227। ऐसे आपको नीचे के जो है टारगेट हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो ये हो गए आपके बैंक निफ्टी के लेवल्स एंड टारगेट्स। एंड फ्रेंड्स, आज है बैंक निफ्टी के एक्सपायरी, तो अच्छा मूव मिल सकता है अगर आप लेवल्स को देखकर काम करेंगे, मार्केट को सीख कर काम करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर ऐसे ही बीच में घुसते रहोगे, इधर उधर के होप ट्रेडिंग करते रहोगे तो आपको हमेशा ही हानि हो सकती है। इसके बाद हम चलेंगे फिन निफ्टी पे। तो फिन निफ्टी का चार्ट हम ओपन कर लेते हैं, और जैसे कि आपको पता है कि 24,800 फिन निफ्टी ने जो क्लोजिंग करी है वो 24,500 के आसपास 24,883 यहाँ पर दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो फिन निफ्टी है उसका जो नो ट्रेड जोन का एरिया जो हमने हर रोज़ की तरह बनाकर रखा है वो है 24,578 से लेके नीचे 24,406। इस एरिया में हम इसको पेन एरिया बोलते हैं, इसके बीच में हमें नहीं कोई भी ट्रेड लेना। अगर मार्केट ब्रेकआउट ऊपर का ब्रेकआउट देगी, बाइंग जोन में आएगी, तो ऊपर के लेवल जो है वो मार्क हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ऊपर मार्क 24,578 के ऊपर क्लोजिंग करती है तो फर्स्ट टारगेट आपको 24,658, सेकंड टारगेट 24,753, थर्ड टारगेट जो है 24,868। ऐसे आपको ऊपर के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और अगर जैसे कि मार्केट में बियर्स हैं, तो अगर नीचे 24,406 के नीचे अगर कैंडल क्लोज होती है तो फर्स्ट टारगेट आपको 24,327, सेकंड टारगेट 24,239, थर्ड टारगेट 24,135। ऐसे आपको नीचे के टारगेट जो है वो भली भांति देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो लेवल्स हैं ये एक एकेडमिक लेवल्स हैं, और बाय सेल की रिकमेंडेशन मैं नहीं करता हूँ, ना ही मेरे यूट्यूब चैनल से और ना ही व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से बाय सेल की रिकमेंडेशन की जाती है। बाय सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ एजुकेशनल पर्पस का ही मटेरियल दिया जाता है। और फ्रेंड्स, यूट्यूब पे मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है। अगर जो कोई भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहता है तो जुड़ सकता है, कोई चार्ज नहीं है। टेलीग्राम में भी जुड़ सकता है, कोई चार्ज नहीं है। या फिर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और फ्रेंड्स, जो कोई भी नए व्यूवर्स जो मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट ज़रूर करें कि अगर कुछ कोई आपका कहीं होल्डिंग है, कुछ है, तो उसके लिए मैं आपकी कुछ ना कुछ ज़रूर मदद करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।